तुम ना बहुत जल्दी वहीं जाओगे जहां तुम्हारे जाने की इच्छा हो रही है। आज समय नहीं निकल पा रहा है। तुम्हारे पास वक्त तो है, पर तुम जिन लोगों के साथ जाना चाहते हो उन सब की योजनाओं में कुछ हेरा फेरी सी हो रही है। लेकिन सही समय का प्रबंध मैं कर दूंगा। अगले महीने तुम वहां जरूर पहुंचोगे जहां तुम्हारे जाने की तमन्ना है। तुम में पहले इतना साहस न था जो आज है, पर हाँ, पहले तुम्हें अपने आप पर अटूट विश्वास था। आज तुम्हें अपने आप पर विश्वास कम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि जब आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो पहले से भी ज्यादा तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आज तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जो कर्म तुम करते हो, तुम्हारा उस पर भी विश्वास कुछ कम सा प्रतीत हो रहा है मुझे। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, मेरी कृपा से हो रहा है। और अब तो तुम्हारा विश्वास पहले से भी दृढ़ होना चाहिए था। तुमने ये जो महसूस करना शुरू किया है ना कि पिछले कुछ दिनों में तुम अपने आप को खो दिए हो, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुमने अपने आप का साथ नहीं दिया। तुमने अपने इच्छाओं की ओर कर्म नहीं किए। तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचा है, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे चुनाव के कारण। इसलिए अब मैं कहता हूं कि अब चुनाव वही करना जो तुम सच में करना चाहते हो, क्योंकि तुम जो करना चाहते हो अब बस उस वक्त पर तुम आ पहुंचे हो जहां तुम्हें तुम्हारे सपने साकार होते नजर आ सकते हैं यदि तुम चाहो तो। और अगर तुम्हें अपनी इच्छा की पूर्ति करवानी ही है तो प्रेम से मुझे बुलाओ। अपने आप को कठोर तपस्या में मत लगाओ, नाम जाप करो, उसी में नैया पार हो जाएगी। तुम सबके लिए वक्त नहीं निकाल सकते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात है कि जो तुम्हारे वक्त की मजबूरी नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें तुम एक बार दो बार जिक्र करके समझाओगे, पर जो बार बार इसके बावजूद भी तुमसे एक ही बात कहते हैं ना, तो फिर मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नजरअंदाज करते चलो, तुम आगे बढ़ते चलो। और हाँ, सेवा करने का मौका मिले ना तो आगे बढ़ चढ़कर सेवा करो। सेवा करने में कोई खतरा नहीं होता, कोई भूल चूक वाली बात नहीं है। वो सब कुछ तब होता है जब तुम बहुत ज्यादा नियम कानून से बंधने की कोशिश करते हो। पर जब तुम नियम कानून को परे रखकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सेवा करते हो ना, अपनेपन के साथ, तो कोई तकलीफ नहीं आती है। स्वरूप भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम जैसी पूजा करना चाहोगे, आज नहीं तो कल परिवार वाले मान भी जाएंगे। पर क्या अभी सही समय है इन चीजों का? तुम खुद सोचो, अभी नहीं है। तुम अगर बड़े स्वरूप की सेवा करना चाहते हो तो पहले छोटे स्वरूप में अपनी आदतें डाल लो। एक बार आदत बन जाए तो उसके बाद तुम बड़े रूप में लेकर आ जाना। पर हाँ, जब तुम छोटे स्वरूप का सेवा करोगे ना, उस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत तरीके सीखोगे। तब उसके बाद बड़े स्वरूप लाकर सेवा करने में तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हड़बड़ा कर कुछ भी शुरू मत करो, क्योंकि सेवा करने की इच्छा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, वो भी ठाकुर जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है। और उन्हें करवाना है तो वो करवा ही लेंगे। उन्हें सबकी बराबर से चिंता है। कोई अमीर है, गरीब है, फकीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने सबकी रचना की है उसे सबका फिक्र है, और वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए सबको निश्चिंत रहना चाहिए। खुश रहो।